नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी दुआ सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी हरतालिका तीज। कौन कौन ये व्रत रखता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं इधर देखिए आई हूँ भोलेनाथ के मंदिर में। ये देखिए हमारे भोलेनाथ हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कौन कौन व्रत रखता है और आप इस ब्लॉग को कहाँ से देखते हैं। मैं इधर आई पूजा करने और कमेंट में ये ज़रूर बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है आप सभी को। वैसे मुझसे ज़्यादा सजना धजना अच्छा नहीं लगता, बट तीज था इसलिए थोड़ा सा मेकअप कर लिए हम। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन व्रत रखता है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये आ गई हरितालिका तीज के शॉपिंग के लिए, जो साड़ी मुझे पहनना है। तो मैं देखो शॉप पे आ गई हूँ और ये शॉप जो है ये मेरी फ्रेंड का शॉप है। और अभी देखो मैं साड़ी सिलेक्ट कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा पहनूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताना कैसा आपको कौन सा पसंद है। ये देखिए मेरी फ्रेंड जो है ये सिलेक्ट करवा रही हैं। तो ये रेड कलर की साड़ी मुझे पसंद आ गई और इस साड़ी को हम पहनेंगे। और आप लोग लास्ट में ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, बताइएगा ये साड़ी आपको कैसी लगी मेरी। तो ये मैंने शॉपिंग कर लिया। जैसे कि ये व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं सुहागन लोग। तो सुहागन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेहंदी लगाना। मेहंदी लगाना चाहिए, मेहंदी शुभ होता है, मेहंदी ज़रूर लगवाना चाहिए। तीज हो या करवा चौथ हो, इस फेस्टिवल पे मेहंदी ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मेहंदी है। तो ये देखिए मैं अपनी फ्रेंड से मेहंदी लगवा रही हूँ। और जब आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर लगवाती रहती हूँ। ये देखो मैंने लगाया और आप कमेंट में बताना आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। ये व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कुछ कंवारी लड़कियां भी अच्छे घर वर के लिए रखती हैं, तो ये व्रत कंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तीज के एक दिन पहले हम क्या खा सकते हैं, कैसे रहते हैं। तो आप जैसे आज तीज है तो आप उसके एक दिन पहले 12 बजे रात के पहले आप पानी पी सकते हो। आपको जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जिससे आपको निर्जल व्रत रखने में तकलीफ़ ना हो। बहुत सी महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप एक दिन पहले खूब पानी पिए। और ये खरबूजा तरबूज खाइए, उससे प्यास कम लगती है। तीज के एक दिन पहले सबसे ज़्यादा मान्य है सेवई खाने का। सेवई सब लोग को खाना चाहिए। सेवई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लोगों को खाना चाहिए। कुछ महिलाएं 4 बजे भोर में उठ के खाती हैं, तो मैं तो नहीं खाती, मुझे सबका नहीं पता। बट मैं 12 बजे के पहले ही खाती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन मैं 12 बजे के पहले ही खा लेती हूँ। तो सेवई खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस दिन तीज है मॉर्निंग से ही आप ना तो कुछ खा सकते हो, ना तो पानी पीना है। निर्जल व्रत का मतलब यही हुआ कि आप बिना जल के रहो 24 घंटे, ना आपको कुछ खाना है और ना तो पानी पीना है। तो दोस्तों हम सब इतना तो कर ही सकते हैं अपने पति के लिए। सब लोग अच्छे मन से व्रत रखो, और जिनको प्रॉब्लम है वो निर्जल ना रखें चलेगा, बट जिनको प्रॉब्लम नहीं है कोशिश करो कि आप निर्जल व्रत रख सकते हो। क्योंकि इस व्रत का नियम ऐसा होता है ना कि अगर एक बार ये व्रत आपका टूट गया तो फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं रह सकते हो। शायद आप लोग को पता होगा इसका नियम। ये व्रत ऐसा है जो टूट गया छूट गया तो फिर आप दोबारा नहीं रह सकते। इसलिए कोशिश करिए ये व्रत आपका कभी टूटे ना। और महिला इस व्रत में न्यू साड़ी पहनती है, नया वस्त्र होना चाहिए। और जितने भी सामान यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप का सामान हुआ, सिंदूर, जो भी चीज़ें श्रृंगार का सामान होता है उसको सब न्यू खरीदना चाहिए। और चढ़ाना ज़रूर चाहिए। श्रृंगार का जितना भी 16 श्रृंगार बोलते हैं ना, वो सब शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हो सके तो आप लोग निर्जल व्रत रखा करो। इस व्रत का मतलब ही यही हुआ, निर्जल व्रत रखना। थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना।
हरितालिका तीज की कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माता पार्वती भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत पे जाकर तपस्या की, अन्न और जल त्याग कर दिया था। खाने में वो मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास आ गए। माता पार्वती के माता पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता पार्वती ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त्र नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और माना जाता है जो महिलाएं इस व्रत को इच्छानुसार विधि विधान से पूजा पाठ करेंगी और माना जाता है इस व्रत को जो भी नियम से विधि विधान से व्रत को रखेंगी, पूजा पाठ करेंगी, भगवान उनके पति की लंबी उम्र देंगी। और कंवारी लड़कियां भी जो व्रत रखेंगे उनको मनचाहा वर मिलेगा और अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान भी मिलेगा।